चाचू जी पिज्जा बनाओ। पिज़्ज़ा बनाएं? लो जी, बच्चों की डिमांड है जी, आज पिज़्ज़ा बनाओ। मज़ेदार जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए बच्चे कितने खुश हो गए हैं। ज़बरदस्त। तो आप भी घर में बना सकते हैं बआसानी, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घर में पिज़्ज़ा। तो बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए ये हम कैसे बनाते हैं, बहुत जल्दी। बिस्मिल्लाह। तो सोया सॉस डालेंगे, चॉप की हुई लाल मिर्च भी डाल देंगे, थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो 400 ग्राम मैंने गोश्त लिया है बग़ैर हड्डी के। तो पिज़्ज़े के लिए हम कोशिश करेंगे ज़्यादा चीज़ें हों, क्योंकि हम बना रहे हैं घर में, तो ज़्यादा चीज़ें हमारे पास नहीं हैं और कम चीज़ों से हम मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं तिक्का मसाला भी डालूँगा। तो इसे तिक्का मसाला डालने के बाद हम अच्छे से मैश करेंगे, मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप 10 से 15 मिनट इसे मैरिनेशन के लिए रखें और उसके बाद फ्राई कर लें। तो हमारे पास वक्त कम है, मैं वैसे 10 से 15 मिनट का वेट नहीं करूँगा, तो मैं तकरीबन 5 मिनट रखूँगा, उसके बाद फ्राई करूँगा। तो 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो ऑयल गरम है, तवे को भी हमने गरम कर लिया है। तो मैरिनेशन किया हुआ जो गोश्त है ना, वो हम डाल देंगे। तो तवे के ऊपर जो हम गोश्त पकाएंगे ना, उसका जायका अपना ही है। तो कोशिश हम करेंगे कि साथ में इसके छोटे छोटे पीस कर लें। अभी कच्चा है तो पीस तो खैर हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन ये पका होना चाहिए। तवे के ऊपर गोश्त जो पकता है ना, वो जो कुरकुरा होता है ना, कुरकुरापन उसका आता है, उससे गोश्त का मज़ा अपना ही है। पीस चाहे हो या ना हो, बाद में हम हाथ से कर लेंगे। तो गोश्त पका होना चाहिए। ये गोश्त मैंने चेक किया था, ये पक चुका था। तो पीस हम छोटे इसके बाद में कर लेंगे हाथ से। ये देखें, पक चुका है गोश्त माशाल्लाह। तो उसके लिए मैंने उबला हुआ अंडा लिया है। अंडे को 4 हिस्सों में मैंने तकसीम कर दिया है, उसके 4 हिस्से कर दिए हैं। तो साइड पे रखेंगे। और जो तवे के ऊपर हमने गोश्त को फ्राई किया था, अच्छे से भुना था, उसके ऐसे छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये देखें, ये कुरकुरा हो चुका है। और पिज़्ज़ा जो है ना, वो हम शवारमा ब्रेड से बनाएंगे। ज़बरदस्त शवारमा ब्रेड से जो पिज़्ज़ा बनता है ना, उसका क्या ही मज़ा है। ये देखें, और घर में आसानी से बन जाता है। गोश्त को ऐसे लगाएंगे ब्रेड के ऊपर और साथ में अंडा रखेंगे उबला हुआ। एक पिज़्ज़ा हम सादा बनाएंगे, एक पिज़्ज़ा हम अंडे वाला बनाएंगे। तो कोशिश करें अंडे की जगह बना लें, ऐसे ऐसे जगह बना लें। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है पिज़्ज़ा, घर में बच्चे खुश हो जाते हैं। तो पिज़्ज़ा के लिए जो मैंने मटेरियल लिया है ना, वो ज़्यादा नहीं है, घर में आप बासाने बना सकते हैं। ये देखें, ज़ैतून है, शिमला है, तो ये मोज़रेला चीज़ है। तो बहुत ही आसान है, ये आसानी से मिल जाते हैं ये चीज़ें। तो उसके बाद हम चीज़ डालेंगे ऐसे ऊपर, ऐसे सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करेंगे। शिमला रखेंगे। शिमला आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम, जितनी आपको पसंद है,
लेकिन मैं अपने बच्चों के हिसाब से रखूँगा, क्योंकि बच्चे हमारे जो है ना वो फिर ज़्यादा शिमला वो नहीं पसंद करते। ज़ैतून के 1-2 दाना रखूँगा, वो भी मैं अपने बच्चों के हिसाब से रखूँगा, क्योंकि बच्चे जो है ना वो कहते हैं ये चाचू जी ये आपने ये ज़्यादा कर दिए। तो मैं अपने हिसाब से रखूँगा, आप अपनी मर्ज़ी से इसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें, ज़बरदस्त माशाल्लाह। जब ये ओवन में मेल्ट होगी ना चीज़, तो बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार बनेगी। तो साथ में हम दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी कर लेंगे फ़ौरन से जल्दी से। बकाया बचा जो गोश्त है ना, वो हम ऐसे ब्रेड के ऊपर लगा के शिमला लगाएंगे, ज़ैतून रखेंगे, इसके ऊपर चीज़ रख देंगे। ये आगे चीज़, तो ये बहुत ही आसान है, आप घर में बआसानी बना सकते हैं। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पिज़्ज़ा आपने घर में बनाया था तो कैसा बना। तो अब ये जाएंगे ओवन में, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। तो हाथ से ऐसे प्यार से उठाएंगे ताकि कोई मटेरियल जो है ना वो गिर ना जाए। तो ओवन लगाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाया तो जो ब्रेड है ना वो अकड़ जाएगा। तो ये है हमारा सादा पिज़्ज़ा, ये भी जाएगा ओवन में तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अंडे वाला पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो ये है हमारा सादा पिज़्ज़ा, ये देखें खुशबू माशाल्लाह कितनी प्यारी आ रही है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो वकास भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह, ये है अंडे वाला पिज़्ज़ा, तो कितना खूबसूरत बना है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो कटर हमारे पास नहीं था, इसलिए हम क्या करेंगे, छुरी के साथ इसके 4 पीस करेंगे, प्यार से ऐसे दे देंगे। तो ब्रेड शवारमे का ये मज़ा है कि ये नरम होता है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें ज़बरदस्त। तो चीज़ मैंने कम डाली थी, तो आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये आप इग्नोर करें तो बेहतर है, ये मैंने मसाला डाला था अपने टेस्ट के लिए बच्चों के कहने पे, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। तो बच्चों को कितनी जल्दी है, वो कह रहे हैं कि वीडियो बनाना बंद करो और हमें पिज़्ज़ा दो, हम खाएं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये है सादा पिज़्ज़ा, ज़बरदस्त। ये देखें। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर कीजिएगा, शुक्रिया। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको दिखने में कैसी लग रही है। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह।